गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं उषा सिंह, आपकी हिंदी टीचर। बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है और आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आपकी उज्जवल भविष्य की ईश्वर से शुभकामना करती हूँ। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। बच्चों, आज आपके वीडियो का विषय है अंधेरे का डर। पाठ 2 कहानी है अंधेरे का डर। इस कहानी के माध्यम से आपको डर के विषय में एक शिक्षा प्राप्त होती है कि किसी भी प्रकार का डर हमारे लिए हानिकारक होता है। तो इस कहानी का आशय है कि हमें किसी भी स्थिति में डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। तो आइए, इस कहानी का सारांश है, इसे सुनिए और ध्यानपूर्वक इस कहानी के सारांश को सुनेंगे तो आपको इससे जो शिक्षा प्राप्त होगी उसको आप अपने जीवन में ढालेंगे। बच्चों, यह कहानी एक बच्चे के बारे में है जो लोगों की तरह, यानी आप लोगों की तरह, जैसे आप लोग बच्चे हैं पढ़ने वाले, वो भी पढ़ने वाला है। उसका नाम अनूप है और इस कहानी के अनुसार अनूप एक अच्छा बच्चा है, पढ़ाई में होशियार है, खेलों में अच्छा और प्रतिद्वंदी है, परंतु उसके अंदर एक रहस्य छिपा है। और वो रहस्य क्या था कि उसे अंधेरे से बहुत डर लगता था, और वो भी इतना लगता था कि अंधेरे कमरे की तो बात ही छोड़िए, अगर कमरे में हल्की रोशनी भी होती तो वह कमरे में नहीं जाता था। उसका कमरा सुंदर था, हवादार था, फिर भी वो रात में सोने के लिए अपनी बहन कुमकुम कुमकुम नाम की उसकी बहन थी, जिसके कमरे में वो सोने के लिए चला जाता था रात में। कुमकुम को बड़ी चिढ़ होती थी अनूप से, क्योंकि वह रात भर एक बड़ा सा बल्ब जलाए रखता था। अनूप को अपनी कमजोरी से बौखलाहट भी होती थी। अनूप स्वयं अपनी इस कमजोरी से चिढ़ता था, बौखलाता था, यानी वो खुद परेशान था, परंतु उसके समझ में नहीं आता था, वो स्वयं नहीं समझ पाता था कि अंधेरे में ऐसा क्या है जिसका उसे डर लगा रहता है। अचानक एक दिन कक्षा में उनकी अध्यापिका, यानी कक्षा अध्यापिका, जिसको आप लोग क्लास टीचर कहते हैं, वो कक्षा में प्रवेश करती हैं और प्रवेश करते ही मेज पर आकर बैठ गई। बिना बताए बच्चे जान गए कि आज कुछ खास बात है। बच्चों की उत्सुकता बढ़ गई, उत्सुकता माने जानने की इच्छा बढ़ गई। तो बच्चों की उत्सुकता समाप्त करने के लिए उन्होंने क्लास में एक घोषणा किया कि हम लोग पिकनिक में जा रहे हैं और पूरे 2 दिन का पिकनिक है और सबका जाना अनिवार्य है। अर्थात कक्षा अध्यापिका ने बच्चों को एक खुशखबरी दी कि बच्चों, हम लोग 2 दिन के लिए पिकनिक जा रहे हैं और उस पिकनिक में सभी का जाना अनिवार्य बताया। सारे बच्चे तो खुशी का ठिकाना नहीं था, सारे बच्चे खुश थे, परंतु अनूप के पेट में डर के कारण मरोड़ उठने लगा। वह सोचने लगा कि दिन में तो ठीक है, लेकिन रात को लेकर वो चिंता में पड़ गया। अब घर में आकर उसकी चिंता स्पष्ट, जब वो स्कूल से वापस घर गया तो उसके चेहरे पर उसकी चिंता स्पष्ट झलक रही थी, दिखाई। पिताजी के पूछने पर उसने न जाने का निर्णय लिया, अर्थात उसने पिकनिक में न जाने का निर्णय किया और कहा कि उसका पढ़ाई का नुकसान होगा। अर्थात उसने बहाना बनाना शुरू किया। पिताजी से कहा कि मेरे पढ़ाई का नुकसान होगा, इसलिए मैं पिकनिक नहीं।
पिताजी तो उसकी कमजोरी समझ रहे थे, इसलिए उन्होंने उसे जाने के लिए राजी किया। पिताजी जबरदस्ती उसको पिकनिक में जाने के लिए राजी किया। अब पिकनिक में जहां बच्चे सब रुके थे वहां एक साथ दो दो बच्चों को लेटने का प्रबंध किया गया था। सभी को अपना अपना साथी चुनने का अवसर दिया गया था। अनूप लपक का मतलब जल्दी से बिना सोचे समझे अपने साथी अजीत को चुन लिया। क्यों चुना अजीत को? क्योंकि अजीत जूडो खेल में चैंपियन था और अजीत के इस जूडो में चैंपियन होने के कारण अनूप ने उसे इसलिए चुन लिया कि रात में ये मेरी डर से मदद करेगा। परंतु उसे क्या मालूम था कि उसके चेहरे पर भी परेशानी थी। जब उसने अजीत को चुना तो अजीत के चेहरे पर भी एक अजीब परेशानी थी, क्योंकि वो भी अंधेरे से डरता था। यह बात वो भी किसी को नहीं बताना चाहता था। जैसे अनूप अपने डर को छिपाता था, वैसे अजीत भी अपनी बात को किसी से नहीं बताना चाहता था। खाना खाकर दोनों अपने बिस्तर में एक साथ लेट गए और लाइट जल रही थी। तभी एक नया रहस्य सामने आया। वो रहस्य कौन सा है? अचानक अनूप देखता है कि उसका दोस्त अजीत कांप रहा था। डर के मारे उसका बुरा हाल था। अनूप ने अजीत की ऐसी स्थिति देखकर उसे समझाते हुए कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम आराम से सो जाओ। अब देखिए यहाँ पर एक नया मोड़ आता है कहानी में कि जो खुद अंधेरे से डरता था, आज वह अपने दोस्त अजीत को न डरने की सलाह दे रहा है। कितनी अजीब यहाँ पर अजीब परिवर्तन हुआ अनूप के जीवन में। तो अर्थात अब उसके पास किसी का सहारा नहीं था। अर्थात जिसने अजीत को चुना था अपने सहारे के लिए, आज वो स्वयं डर रहा है, तो उसके पास अब बचने का कोई सहारा नहीं दिखाई दिया। इसलिए वह दृढ़ निश्चय किया, यानी उसने अपने मन में एक निश्चय किया, संकल्प किया कि वो स्वयं डर का सामना करेगा। और उसने डर का सामना किया और अंधेरे के डर को उसने क्षण भर में दूर कर दिया। और जैसे ही उसने अपने मन में दृढ़ निश्चय किया, उसको एक क्षण नहीं लगा, उसके अंदर से डर समाप्त हो गया। उसने डर को समाप्त कर दिया। अतः इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली कि हमें भी किसी भी स्थिति का या किसी से डरना नहीं चाहिए, किसी का भय नहीं करना चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। अर्थात जैसे ही भय आपके करीब आए, उसे या उस पर आक्रमण करो, उस पर टूट पड़ो और उसे नष्ट कर देना चाहिए। जिस प्रकार यहाँ पर अनूप को स्वयं डर एक आश्चर्य जैसा लग रहा था, वहीं पर एक डरपोक अजीत भी उससे अधिक डरपोक निकला। अब कोई विकल्प नहीं था, यानी अब अनूप के पास बचने का कोई विकल्प नहीं दिखाई दिया। इसलिए उसने स्वयं डर को भगाने का निश्चय किया और अजीत को थपथपाते हुए उसने सांत्वना दिया और कहा कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम सो जाओ। अनूप को स्वयं पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो ऐसा कह रहा है। जब अनूप अपने साथी को समझा रहा था कि तुम डरो ना, तो उसे स्वयं पर विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं उसको समझा रहा हूँ, जो स्वयं इतना डरता था। तो इस प्रकार से देखिए, अनूप ने क्षण भर में दृढ़ निश्चय जैसे किया, बचने का कोई विकल्प नहीं था, कोई सहारा नहीं था, इसलिए वो स्वयं अपने आप में दृढ़ निश्चय कर लिया और उसी दृढ़ निश्चय के कारण उसका डर उसी दिन से समाप्त हो गया और उसके जीवन में एक नया मोड़ आ गया। तो बच्चों, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिली कि हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए, हमेशा हमें निडर होकर जीना चाहिए। और क्योंकि डर की वजह से हम जीवन में कई महत्वपूर्ण अवसरों को खो देते हैं। कभी कभी ये होता है कि डर के कारण हम बहुत महत्वपूर्ण चीजें खो देते हैं।
तो बच्चों इस कहानी से हमें, इस छोटी सी कहानी से ये शिक्षा मिली कि हमें जीवन में कभी डरना नहीं चाहिए, हमेशा निडरता पूर्वक जीवन जीना चाहिए। थैंक यू बच्चों।